हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं इकाई अंक, और इसमें छूट गया था 4 का और 9 का, तो ये बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए 4 का और 9 का इकाई अंक किस तरह निकालते हैं। इसमें हम बताए थे 1 और 5, 6 और 10 का, अगर इसमें कितना इनके घात की घात घात कितना भी हो पर इकाई अंक यही सब रहते हैं, अपना ही होता है, अपना मान ही होता है, अपना मान ही रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर 1 के 5, 6 और 10 10 है तो यहाँ पर 0 होता है। जैसे हम 1 के घात पर कितना भी हम लिख दिए, इनका इकाई मान निकालेंगे तब भी 1 आएगा। या फिर इस तरह हम निकाल दे रहे हैं, इनके घात पर कितना भी रख दें तब भी इकाई अंक इसका क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये बता दिए थे। या फिर यहाँ पर हम 5 कर देंगे तब भी यहाँ पर इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पर 5 कर देंगे तब भी इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरह या फिर 6 की घात पर हम करेंगे कोई भी, यहाँ पर इकाई अंक 6 ही आएगा। और यहाँ पर इस तरह अगर 6 का इकाई अंक निकालना है हमें, इसमें इकाई अंक निकालना होगा तब भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह। या फिर यहाँ पर हम 10 के घात पर करेंगे तब भी यहाँ पर हमारा इकाई अंक 0 आएगा, क्योंकि इसमें हम बताए थे कि 0 ही आता है। और यहाँ पर इनके घात पर कितना भी रख दें तब भी इकाई अंक का आएगा, 0 ही आएगा। तो ये है, तो ये 1, 5, 6, 1 और 5, 6, 10 का या फिर 0 इसमें निकाल लेंगे तो इकाई अंक वही आता है, इस तरह। तो ये बताए थे। और इसमें और बताए थे, इसमें 2, 3, 7, 8 का साइक्लिसिटी 4, यानी हम साइक्लिसिटी यानी 4, इसमें हम बताए थे कि इनका वर्ग करते हैं तो इनके अगर एक 2 की पावर करेंगे, जिसे इस तरह 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, और 2 की पावर 5 करेंगे 32 आएगा, 2 की पावर 6 करेंगे 64 आएगा, और 2 की पावर 7 करेंगे तो 2 की पावर का 7 करेंगे तो
128 आएगा, 2 की पावर 8 करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 8 करेंगे तो 256 आएगा। तो यहाँ पर हम बताए थे कि इस तरह अगर करते हैं तो इनका साइक्लिसिटी यानी चक्र पूरा करते हैं, चार चार संख्या पर जैसे चौथा के बाद पांचवा घात आता है, चक्र पूरा कर देता है। इसमें यहाँ पर देखिए इकाई किसी का आते हैं, पांचवें स्थान पर जैसे ही आएंगे तो पांचवें स्थान पर इकाई अंक आ गया। यहाँ देखिए इसमें इकाई पर, यहाँ पर देखिए इकाई अंक, यहाँ पर देखिए इकाई अंक 8 आ गया, यहाँ पर इकाई अंक देखिए 6 आ गया। हम यही बताए थे कि हमेशा चार चार पर क्या करते हैं, अपना इकाई अंक आता वही। हम बताए थे कि अगर इनके पर कोई भी संख्या हो इस तरह, तो हम इस पर देखेंगे कि यहाँ पर कितना कितना भी हो घात पर, तो हम देखते हैं सिर्फ अंतिम के 2 अंक पर भाग देते हैं, क्योंकि 4 का विभाजक लगाते हैं। तो 4 के देखेंगे अगर भाग इसमें देंगे, इसमें अंतिम संख्या पर भाग देंगे तो यहाँ पर शेष जो आएगा वही उसके घात को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर शेष का आ रहा है 0 आ रहा है, 0 आता है शेष का आते हैं 0, हेलो बच्चों, देखिए आवाज़ प्रॉब्लम होने के कारण फिर से रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो थोड़ा समझ जाइएगा। देखिए इसमें हम बता दिए थे 2 और 3 7 8 का साइक्लिसिटी 4 होती है, तो इसका बता दिए थे। इसे हम कोई भी इकाई निकालेंगे तो उसमें कोई ना भी इसके घात पे हो, तो इसमें घात के अंतिम संख्या पर 4 से भाग दे देते हैं, यानी इकाई और दहाई में, और जो आता है शेषफल वही घात पर इकाई अंक वाले संख्या पर चढ़ा देते हैं। इसी तरह बताए थे हम। और देखिए आज बताने वाले हैं जो 4 का और 9 को बताना था, तो 4 का 9 का बता देंगे, आज बताएंगे। रूल याद रहेगा तब भी आसानी से कर सकते हैं, नहीं याद रहेगा तभी लास्ट में हम इसीलिए बता देंगे किस तरह होता है। तो याद रहेगा तो आप झटके में कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सुविधा अच्छी रहेगी। देखिए जैसे 4 की घात 1 होगा तो हम 4 ही होगा निकालेंगे, तब 4 की घात 2 करेंगे तो 16 होगा, 4 की घात 3 करेंगे तब 4 की घात 3 करेंगे 64 आएगा। देखिए थोड़ा समझिएगा इसमें, और जिसमें पढ़ाया जाता है उसमें रिकॉर्ड होता है तो वॉइस सही होती है, अलग से रिकॉर्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। देखिए इसमें इकाई अंक हम निकालेंगे तो देखिए 4 है और 6 है, फिर 4 है, फिर 6 है, तो हम देख रहे हैं इसमें अगर घात में विषम संख्या हो तो इसकी इकाई अंक 4 ही रहता है, 4 ही आएगा, और अगर घात में सम संख्या हो तो इसकी इकाई अंक निकाल लेंगे तो क्या होगा, 6 आता है। तो इस तरह इसका नोट में करके लिखवा दे रहे हैं।
ये देख लीजिए, इसको लिख लीजिए और ये याद होगा तो आप शॉर्टकट में ही डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखिए 4 के अगर ओड हो यानी विषम संख्या हो तब घात पर, तब वहाँ पर इकाई अंक हमेशा 4 ही आएगा। अगर वही 4 के घात पर इवन यानी सम संख्या हो तब उसकी इकाई अंक 6 आता है। इसी तरह इनको याद करना है। याद हो जाएगा तो आप शॉर्टकट में जल्दी से निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं याद होगा तो उसके लिए भी रूल है, उसको भी हम क्लास के अंतिम में बता देंगे। इसमें देखिए घात में अगर ओड होगा यानी विषम संख्या होगी तो इसकी इकाई अंक हम निकालेंगे तो वो 4 ही आएगा। और वही घात में इवन हो यानी सम संख्या हो इसकी इकाई अंक 6 आएगा। देखिए निकाल के दिखा रहे हैं, जैसे 4 के पावर 8434 है। तो इसमें हम देखिए इसमें हम भाग करके भी बता रहे हैं अंतिम में, नहीं तो डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते हैं अथवा में करके बता देंगे। इसमें भाग देंगे तो 4 आठे 32 शेष आया 2, 32 अगर शेष होगा तो इसमें क्या करेंगे घात पे इसके लिख देंगे। और उनका गुणा कराएंगे तो आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं सम अगर है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि इसका 6 आएगा इकाई अंक, क्योंकि सम बताता है। और वहाँ पर भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, जैसे 4 है वहाँ पर भी देखेंगे घात में अगर सम है डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आप दोनों विधि से कर सकते हैं, दोनों बता दी। ये पहला ये बता रहे हैं और एक और बता देंगे इसमें। कि इसी तरह अगर 4 की पावर हो 3564 हो तो यहाँ पर हमें निकालना होगा, यानी सॉरी 3565 होगा। तब निकालना होगा, विषम संख्या लेकर के बता रहे हैं, अगर विषम होगी तब इसमें हम निकालेंगे। तो यहाँ पर भाग करके भी निकाल सकते हैं, अंतिम दोनों संख्या में भाग दे देंगे। 65 में तो 65 में भाग देंगे तो उसमें जाएगा, तो जितना बार जाएगा तो उसके शेष लिख देते हैं। या फिर डायरेक्ट हम लिखेंगे, देखेंगे कि इसमें विषम संख्या है, 5 विषम संख्या है तो उस पर भी हम लिख सकते हैं। तो विषम संख्या आती है तो 4 इकाई अंक हमेशा 4 आता है। ओके, इकाई अंक 4 होगा। तो इस तरह भाग करके भी निकाल सकते हैं और उससे भी निकाल सकते हैं आसानी से। इसी तरह देखिए हमें सिर्फ पहचानना है इकाई अंक कौन सा है। इकाई अंक अगर इकाई अंक इसमें निकालेंगे तो इकाई अंक के फिर हम घात पर जितना रहेगा उतना अंतिम लिखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अधिक है पावर में तो उसमें हम अंतिम संख्या लिखेंगे, यानी इकाई और दहाई को ही लिखेंगे बस। फिर इसमें भाग दिया जा रहा है, घात आया 4 तो यहाँ पर हम देखेंगे सम है तो सम आएगा तो इसका अंक आएगा 6 आएगा।
ठीक है, देख लिए अब। इकाई अंक होगा। इसी तरह आराम से हम आसानी से इकाई अंक निकाल सकते हैं और कर भी सकते हैं ध्यान से। अगर सिर्फ कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा समझना है, समझ में आ गया तो आराम से निकाल सकते हैं इसमें। देखिए, अगर 9 का इकाई अंक निकालेंगे तब क्या होगा। 9 का अगर इकाई अंक निकालना है तो हमें पहले 9 का भी पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा। 9 की पावर अगर 2 करेंगे तो 81 होगा। अगर 9 की पावर 3 करेंगे, 9 की पावर अगर 3 करेंगे तो इसमें कितना है, 729 आएगा। 9 की पावर 4 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, पैंसठ सौ 61 आएगा। तो इसमें भी देखिए, अगर हम देखिए विषम संख्या है तो इसमें देखिए इकाई अंक हमेशा 9 ही आएगा, और वही सम संख्या देख रहे हैं तो इकाई अंक हमेशा कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम इसमें भी इसी तरह निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे 9 पर कोई देखिए ओड यानी विषम संख्या हो तो उसकी इकाई अंक हमेशा आएगी 9। अगर वही ओड 9 पर सम संख्या हो, पावर सम संख्या हो इवन, तो उसकी घात इकाई अंक आएगा 1। बस 2 ही आते हैं इसमें भी, और 4 का दोनों ये रूल एक ही होते हैं। रूल याद होगा तो आराम से कर सकते हैं। इसी तरह इनका निकाल के दिखा रहे हैं अभी। और अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए। 9 की पावर 3564 बराबर, अगर इसमें निकालना होगा तो अंतिम इकाई और दहाई में ही भाग देंगे। ठीक है, देखिए अगर सम होगी तो 1 आएगा, और विषम होगी तो 9 आएगा। तो इसमें क्या है, सम है तो सम आएगा तो इकाई अंक का बनेगा 1। घात कितना भी हो, अगर सम होगा, अगर 9 की पावर सम होगा तो यहाँ पर उसका इकाई अंक 1 बनेगा, और घात पर विषम होगी तो क्या करेंगे, विषम होगी तो उसमें निकालेंगे तो उसमें 9 आएगा। देखिए इनके 9 की घात पर विषम संख्या है तो यहाँ पर इकाई अंक कौन सी आएगा, विषम आएगी। विषम है तो 9 ही इकाई अंक बनेगा, क्योंकि अगर 9 की घात पर अगर कोई विषम संख्या होती है, पावर अगर विषम हो तो उसका इकाई अंक 9 होगा।
अगर सम होगी तो 1 होगा। इसलिए अथवा हम करके बता दे रहे हैं इनका डायरेक्ट, जो अगर ये रूल से ना आए तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं इनको। देखिए यहाँ पर पावर में ही रहेगा। जैसे इकाई अंक हमें 4 का निकालना है, तो इसके इकाई पावर में अंतिम संख्या को देखेंगे, अंतिम संख्या यानी इकाई को देखेंगे, इसमें विषम है कि सम है, तो इसमें 5 है, तो इसका मतलब ये विषम है कि 5 है तो विषम। तो अगर विषम होती है संख्या तो उसके लिए क्या होता है, 4 ही होता है। तो इकाई अंक निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 4 ही आएगा। अगर सम होगी तो 6 आएगा। तो ये शॉर्टकट है जो इससे भी आसान है। तो अगर वो रूल से भाग देकर नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, वो भाग देकर भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, तो दोनों जानकारी होना चाहिए। देखिए इनके, देखिए इकाई अंक हमें 4 का निकालना है, तो इकाई अंक 4 का निकाल तो इसकी पावर देखिए इकाई अंक, तो सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसकी मतलब हम इकाई अंक इसका निकालेंगे तो इकाई अंक का आएगा 6 आएगा, क्योंकि अगर पावर में अगर सम संख्या होती है उसका वही आता है, 6 आता है, और विषम होती है तो 4 आता है। तो इकाई अंक लिख देंगे। देखिए अब इसी तरह 9 का भी बताते हैं, इसी तरह 9 का निकलेगा। माइक सही न होने के कारण इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। देखिए इनका निकालेंगे 9 का, तब अगर देखिए इकाई अंक इसमें कौन है, 9 है, हम देखेंगे इकाई अंक 9 है, तो 9 का अगर निकालना है तो हमें जानना चाहिए कि अगर सम या विषम, अंतिम पावर देखेंगे, अंतिम संख्या यानी इकाई को सम है कि विषम, तो देखें इसमें 6 है तो 6 सम होता है, तो 6 सम होता है, तो सम संख्या क्या होती है, देखिए यहाँ पर अगर विषम होती है तो 9 होता है, अगर सम होती है तो 1 होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 1 होगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगी। तो वही कहेंगे इकाई अंक इसका 1 होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए और एक विषम संख्या लेके बता दे रहे हैं। ये 9 की पावर 7 है। अब देखिए 7 लिखे है तो 9 की पावर करें 7, सॉरी उसमें क्यों अधिक है, तो इसमें हम देखेंगे अंतिम 9 इकाई अंक है, तो इसमें हम पावर देखेंगे कि इकाई अंक क्या है, 7 है, तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या तो वही निकालेंगे, तो इसका 9 ही आएगा। ठीक है, तो 9 ही आएगा, तो इकाई अंक 9 ही बनेगा। इस तरह ये शॉर्टकट विधि है, इससे भी जो पहले वाले बताए उससे भी शॉर्टकट है, तो आप इसी तरह डाइट कीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये सिर्फ जानकारी के लिए बता दिए, इसमें जानकारी होगी तो अच्छी है। ठीक है, अगर आप लोग क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। देखिए अब अगर कोई भी रूल ना याद हो तब उसके लिए क्या करते हैं, तो इनका एक सूत्र होता है, वही सूत्र से हम दिखाएंगे, यानी रूल है। और जैसे कोई भी रूल अगर ना हो, जैसे हम 1 से 9 तक बताए हैं, अगर कोई 10 तक में कोई भी रूल ना याद हो तो हम यही नियम का पालन करेंगे, यानी n की पावर जो रहेगी संख्या, कोई संख्या अगर रहेगी आधार में, उसके बाद n उसको मानेंगे, और उसके पावर में जो रहेगा उसमें 4 का भाग देंगे, और भी किसमें, अंतिम 2 संख्या में, यानी इकाई और दहाई में, बराबर इसके n का इकाई अंक लिखेंगे, तो n का जो संख्या रहेगी उसमें तो उसका इकाई अंक लिखेंगे, अब भाग देने में जो शेषफल प्राप्त होगा उसको घात पर लिखेंगे,
अगर शेषफल प्राप्त नहीं होगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, 0 लिखते हैं। तो हम देखिए इसमें देखिए अभी नोट में करके लिख दे रहे हैं। शेष अगर शून्य हो तो अगर भाग देने पर शेष अगर शून्य होता है तो हम घात पर 4 को ही रख देते हैं। नहीं तो अगर शेष शून्य न हो तो जो शेष आता है घात पर उसी को रख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिए नोट में। और ये बस ये अगर याद रहेगा तो 0 से लेकर के 9 तक सभी को निकाल सकते हैं, या फिर 1 से 9 10 तक, क्योंकि 10 को ही इकाई अंक हमें चाहिए तो उसमें 0 पे ही आता है, तो इसमें निकाल सकते हैं। ये शेष अगर शून्य हो तो घात पर 4 चढ़ा देते हैं। अगर शेष शून्य होता है तो घात इसका 4 ही चढ़ा देते हैं। देखिए भाग करके दिखा दे रहे हैं, 4 छके 24, इसका शेष देखिए शून्य है। इनके हम घात पे इकाई वाले घात पर शेष को तो शून्य है तो यहाँ पर 4 को ही चढ़ा देंगे, जिससे भागा दिया जा रहा है उसी को हम रख देंगे उस पर। तो भाग देंगे, अब देखिए उनका निकालेंगे तो अब इनका 4 बार इनका गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, तो इसमें इकाई अंक होगा 6। अब 6 का गुणा करेंगे उसमें, 6 चौका 24, 24 में 4 निकला इकाई अंक, तो 4 का गुणा करेंगे 4 चौका 16, तो इकाई अंक कौन है 6। तो इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह आसानी से इकाई अंक को हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर हमें 7 देखिए इसमें इकाई अंक 7 है और इसकी पावर देखिए 63,562 है। अगर इसमें निकालना है तो हमें उतना में भाग नहीं देना है। हम क्या करेंगे, इकाई इस 7 को इकाई अंक लिखेंगे और अंतिम यानी इकाई और दहाई में 4 का भाग देंगे, और शेष जो आएगा 7 हम चढ़ा देंगे घात पर। तो देखिए इसमें भाग देने से शेष आया 2, तो 7 की पावर हम क्या लिखेंगे 2। अब उनका 7 का कितने बार गुणन पकड़ेंगे 2 बार। अब भाज्य गुणनखंड करेंगे, तब भाज्य गुणनखंड करें तो 7 गुणे 7 हो जाएगा, तब 7 सत्ते 49। तो इसमें देखिए इकाई कौन हुआ 9 हुआ, यहाँ पर इकाई अंक 9 होगा। ठीक है, इसी तरह हम कर सकते हैं। तो थोड़ा माइक की प्रॉब्लम से थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, और इसे कोशिश कर रहे हैं सही करने का। और क्लास अच्छी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और ठीक है, नमस्कार।